प्रिय अभ्यर्थियों, शिक्षागढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं योगेश शिक्षागढ़ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप सभी को छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन पढ़ा रहा हूं। छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन में हमने अभी मैपिंग शुरू किया है। मैपिंग में हमने बस्तर संभाग का मैपिंग पूरा कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद दुर्ग जिले का एक आउटलाइन मैप देखे थे, दुर्ग संभाग का एक आउटलाइन मैप देखे थे। उसके बाद राजनांदगांव जिला और अब आगे दुर्ग संभाग के बारे में पढ़ेंगे। तो दुर्ग संभाग में 5 जिले हैं। 5 जिलों में से राजनांदगांव जिले का मैपिंग हो चुका था पिछले वीडियो में। उसके बाद अभी हम शुरू करेंगे कवर्धा जिले का मैपिंग। ठीक, तो देखिए कवर्धा या कबीरधाम, अगर कवर्धा जिले की गठन की बात करें तो कवर्धा जिला 1998 में गठित हुआ था। राजनांदगांव का कुछ हिस्सा और बिलासपुर का कुछ हिस्सा मिलाकर कबीरधाम जिले या कवर्धा जिले का गठन किया गया था। अगर तहसीलों की संख्या की बात करें तो कबीरधाम जिले में कुल तहसीलों की संख्या है 4। नाम परिवर्तन देखिए 2003 में कवर्धा जिले का नाम परिवर्तन करके कबीरधाम रख दिया गया था। 2003 में कवर्धा से कबीरधाम। ठीक, उसके बाद अगर सीमावर्ती जिलों या राज्यों की बात करें तो देखिएगा, सीमावर्ती जिलों या राज्यों की बात करें तो ये मान लीजिए कबीरधाम जिला है। इस कबीरधाम जिले में सीमावर्ती जिले की बात करें तो कवर्धा के ऊपर कौन सा जिला है तो मुंगेली। कवर्धा के पूर्व में बेमेतरा। कवर्धा के दक्षिण में राजनांदगांव और कवर्धा के पश्चिम में मध्य प्रदेश है ना। उत्तर में मुंगेली, पूर्व में बेमेतरा, दक्षिण में राजनांदगांव और पश्चिम में मध्य प्रदेश राज्य। ठीक, अब कवर्धा जिले में देखिए एक नेशनल हाईवे गुजरेगा कवर्धा से, एक नेशनल हाईवे। तो ये देखिए, ये मध्य प्रदेश का जबलपुर से एक नेशनल हाईवे जाएगा, नेशनल हाईवे 30। इस सड़क का क्या नाम है? नेशनल हाईवे नंबर 30। ये नेशनल हाईवे 30 मध्य प्रदेश के जबलपुर से छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में इंटर करेगा। कवर्धा जिले से फिर बेमेतरा, आउटलाइन मैप में देखे थे कवर्धा जिले से बेमेतरा जिला, बेमेतरा जिले से बलौदाबाजार का सिमगा, बलौदाबाजार के सिमगा से फिर रायपुर से फिर धमतरी होते हुए बस्तर संभाग में इंटर करता है। तो यही है वो नेशनल हाईवे 30। देखिए नेशनल हाईवे 30 में सबसे पहले आपको याद रखना है, एक तो हो जाएगा ये चिल्फी घाटी के बाद भोरमदेव के बाद आपका हो जाएगा बोडला। चिल्फी घाटी, भोरमदेव, बोडला के बाद ये हो जाएगा आपका पोड़ी के बाद ये हो जाएगा आपका कवर्धा या कबीरधाम। ये है नेशनल हाईवे 30। फिर कबीरधाम से बेमेतरा, चिल्फी घाटी, भोरमदेव, बोडला, पोड़ी और कबीरधाम या कवर्धा, फिर बेमेतरा। ये कौन सा सड़क है? नेशनल हाईवे 30। ठीक, उसके बाद ये पोड़ी, कवर्धा,
यहां से एक सड़क निकलती है, इस सड़क का नाम है नेशनल हाईवे 130A, नेशनल हाईवे 130A। ठीक, नेशनल हाईवे 130A पौड़ी, पौड़ी से पचराही, पचराही से पंडरिया। नेशनल हाईवे 130A पौड़ी, पौड़ी से पचराही, पचराही से पंडरिया। ठीक, उसके बाद यहाँ पे है बोरई दलदली, बोरई दलदली, बोरई दलदली के बाद यहाँ पे है हरिल छपरा, बोरई दलदली हरिल छपरा। यहाँ पे है बकेला, बकेला। ठीक, बकेला। यहाँ पे है कांदीवनी की पहाड़ी। ठीक, देखिए नेशनल हाईवे 30 में आप मध्य प्रदेश से जब छत्तीसगढ़ में इंटर करेंगे तो सबसे पहले आएगा चिल्फी घाटी, चिल्फी घाटी के बाद भोरमदेव, भोरमदेव के बाद बोडला, बोडला के बाद पौड़ी, पौड़ी से अगर नीचे आएंगे तो नेशनल हाईवे 30 में तो कवर्धा, कवर्धा से फिर बेमेतरा। ठीक, उसके बाद अगर पौड़ी से नया सड़क निकलेगा नेशनल हाईवे 130A, उस नेशनल हाईवे 130A में आप आगे बढ़ेंगे मुंगेली की तरफ तो पौड़ी, पौड़ी के बाद पचराही, पचराही के बाद पंडरिया। यहाँ पे है बोरई दलदली, यह है आपका हरिल छपरा, यह है आपका बकेला, ये जो पहाड़ी दिख रहा है वो कांदावली की पहाड़ी। ठीक, अगर ये कवर्धा, इस कवर्धा से एक सड़क निकलेगा, इसका नाम है स्टेट हाईवे 5, स्टेट हाईवे नंबर 5। इस स्टेट हाईवे नंबर 5 में आएंगे तो सहसपुर लोहारा, सहसपुर लोहारा। उसके बाद 2 डैम आएगा, एक होगा सुतिया, सुतियापुट बांध, और एक हो जाएगा आपका कर्रा नाला बांध। ठीक, कवर्धा से एक सड़क निकलेगा, उस सड़क का नाम है स्टेट हाईवे नंबर 5। कवर्धा से और राजनांदगांव, राजनांदगांव से बालोद, बालोद से कांकेर हम लोग पढ़ चुके थे दुर्ग संभाग के आउटलाइन में, आउटलाइन मैप में। तो सबसे पहले कवर्धा से निकलेगा, कवर्धा से सहसपुर लोहारा, सहसपुर लोहारा के बाद 2 डैम को क्रॉस करते हुए एक सुतियापुट बांध और एक कर्रा नाला बांध। ठीक, उसके बाद ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया पूरा आपका हो जाएगा मैकाल श्रेणी, मैकाल श्रेणी एक पर्वत है, मैकाल श्रेणी पूरा। इसी पर्वत में यहां पे है चिल्फी घाटी, और इस मैकाल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी का नाम है बदरगढ़। जैसे दंतेवाड़ा जिला में बैलाडीला की पहाड़ी देखे थे, बैलाडीला की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी थी नंदीराज, जिसका हाइट था 1210 मीटर। उसी प्रकार बदरगढ़, मतलब मैकाल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी बदरगढ़, इस बदरगढ़ का हाइट है 1176 मीटर, 1176 मीटर। ठीक, 1176 मीटर। अब देखिए, ये तो हो गया कवर्धा जिले का एक पूरा आउटलाइन मैप हो गया। इसमें आपको अब एक एक स्थानों के बारे में डिटेल करना है ना। जैसे सबसे पहले जैसे इंटर करेंगे मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ में तो सबसे पहले आएगा मैकाल श्रेणी। मैकाल श्रेणी सतपुड़ा पहाड़ी का हिस्सा है, सतपुड़ा श्रेणी का एक हिस्सा है। उसके बाद मैकाल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है, उसका नाम है बदरगढ़। बदरगढ़ की ऊंचाई है 1176 मीटर। जैसे मैकाल श्रेणी तो चिल्फी घाटी आएगा। चिल्फी घाटी के ठीक ऊपर
चिल्फी घाटी के, ये चिल्फी घाटी है, इसके ठीक ऊपर एक लामा, ठीक, चिल्फी घाटी के ठीक ऊपर एक लामा। अब आइए भोरमदेव, देखिए भोरमदेव में 2-3 चीज महत्वपूर्ण है। सबसे पहला भोरमदेव मंदिर है। भोरमदेव में डिटेल कर रहे हैं ना भोरमदेव के बारे में, तो देखिए ध्यान देना, भोरमदेव में एक मंदिर है, भोरमदेव, जिसका नाम है भोरमदेव मंदिर। स्थापना हुआ था 1089 में, है ना, 1089 ईस्वी में। भोरमदेव मंदिर, इसका निर्माण कौन करवाया था? फणी नागवंश के शासक गोपाल देव के द्वारा इसका स्थापना करवाया गया था। ठीक, फणी नागवंश के शासक गोपाल देव ने इसका स्थापना करवाया था। यह खजुराहो के मंदिर के समान है, इसीलिए भोरमदेव के मंदिर को छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहा जाता है, छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहा जाता है। और यह जो मंदिर है इसकी स्थापना नागर शैली में हुई है, नागर शैली में हुई है। तो भोरमदेव मंदिर का निर्माण 1089 ईस्वी में निर्माण कराने वाला फणी नागवंशीय राजा गोपाल देव ने करवाया था। यह मंदिर नागर शैली में बनी हुई है, नागर शैली में, और जो मंदिर है वह खजुराहो के मंदिर के समान है, इसीलिए भोरमदेव के मंदिर को छत्तीसगढ़ का खजुराहो भी कहा जाता है, छत्तीसगढ़ का खजुराहो भी कहा जाता है। उसके बाद इसी भोरमदेव में मड़वा महल है, मड़वा महल एक विवाह, मड़वा का अर्थ होता है विवाह का स्थल, तो विवाह का स्थल के रूप में एक मड़वा महल है, जहां एक शिव मंदिर है, मड़वा महल इसी भोरमदेव में है। मड़वा महल एक विवाह का प्रतीक है, मड़वा महल एक विवाह का प्रतीक होता है, लेकिन इस यहाँ के मड़वा महल में शिव मंदिर है, और इस मड़वा महल की स्थापना 1349 ईस्वी में हुआ था। ठीक, उसके बाद बोडला, देखिए मैंने बताया था कबीरधाम में कुल तहसीलों की संख्या 4, उसमें से एक तहसील है आपका बोडला, एक तहसील है आपका पंडरिया, एक तहसील है कवर्धा, और एक तहसील है सहसपुर लोहारा। बोडला, पंडरिया, कवर्धा, सहसपुर लोहारा। बोडला बेमेतरा के बाद, भोरमदेव के बाद बोडला के बाद पौड़ी से नीचे आएंगे तो कवर्धा। देखिए कवर्धा कबीरधाम जिले का जिला मुख्यालय। कबीरधाम जिले के जिले मुख्यालय के साथ साथ जो 4 रियासत पड़े थे, दुर्ग संभाग में जो 4 रियासत पड़े थे, उसमें से एक रियासत कवर्धा, एक रियासत से साथ साथ तहसील। ठीक, तहसील के साथ साथ कवर्धा में ही भोरमदेव शक्कर कारखाना है, यहीं पे रामेपुर है, भोरमदेव शक्कर कारखाना रामेपुर में, जो कि कवर्धा से लगा हुआ है। तो छत्तीसगढ़ का पहला शक्कर कारखाना, भोरमदेव शक्कर कारखाना, कवर्धा में है। ठीक, कवर्धा से अगर नेशनल हाईवे 30 में आगे बढ़ेंगे तो सीधा बेमेतरा पहुंच जाएंगे, और अगर स्टेट हाईवे 5 में नीचे आएंगे तो देखिए स्टेट हाईवे 5 में सबसे पहला तहसील तहसील है एक सहसपुर लोहारा के बाद सुतियापुट के बाद कर्रा नाला बांध। अगर इस कवर्धा से ऊपर जाएंगे तो पौड़ी से ऊपर जाएंगे तो
पचराही एक पुरातात्विक स्थल है, याद रखना है, पचराही एक पुरातात्विक स्थल है। पचराही के बाद पंडरिया, पंडरिया एक तहसील है और पंडरिया में सरदार वल्लभ भाई शक्कर कारखाना, सरदार वल्लभ भाई शक्कर कारखाना छत्तीसगढ़ का सबसे नवीनतम शक्कर कारखाना, चौथे नंबर का कारखाना है और सबसे नवीनतम है। जो कवर्धा में रामेपुर में है वह सबसे पुराना है, भोरमदेव शक्कर कारखाना सबसे पुराना है और जो पंडरिया में है सरदार वल्लभ भाई पटेल शक्कर कारखाना वह सबसे नया है और चौथे नंबर का शक्कर कारखाना है। पंडरिया पचराही पुरातात्विक स्थल, पंडरिया एक तहसील, तहसील के साथ साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल शक्कर कारखाना। यह है आपका बकेला जैन तीर्थ स्थल, बकेला जैन तीर्थ स्थल, ठीक। यह है आपका बोरई दलदली, बोरई दलदली, कवर्धा जिले के बोरई दलदली में बॉक्साइट का भंडारण है, बॉक्साइट का भंडारण है खनिज में। हरील छपरा, हरील छपरा कवर्धा जिले का औद्योगिक क्षेत्र, हरील छपरा कवर्धा जिले का औद्योगिक क्षेत्र, बोरई दलदली में बॉक्साइट का भंडारण। उसके बाद एक लामा और यहीं पे है एक चेलिक लामा, एक लामा, चेलिक लामा और चिल्फी घाटी। देखिए एक लामा, चेलिक लामा और चिल्फी घाटी, यहां मिलेगा आपको आयरन। एक लामा, चेलिक लामा और चिल्फी घाटी, यहां आपको मिलेगा आयरन, लोहा। बोरई दलदली में मिलेगा आपको बॉक्साइट। हरील छपरा है औद्योगिक क्षेत्र, पचराही है पुरातात्विक स्थल, बकेला है जैन तीर्थ का स्थल, पंडरिया एक तहसील है, तहसील के साथ साथ वहां सरदार वल्लभ भाई पटेल शक्कर कारखाना है, कवर्धा जिला मुख्यालय, रियासत, तहसील और भोरमदेव शक्कर कारखाना है, सहसपुर लोहारा एक तहसील है, बोडला एक तहसील है, भोरमदेव छत्तीसगढ़ का खजुराहो, भोरमदेव मंदिर, मड़वा महल इत्यादि। चिल्फी घाटी, एक लामा, चेलिक लामा, यहां मिलेगा आपको आयरन, लोहा। उसके बाद है आपका कांदावनी की पहाड़ी, कांदावनी की पहाड़ी से निकलेगा हाप नदी और बंजर नदी, कांदावनी की पहाड़ी से निकलेगा हाप नदी और बंजर नदी। जब नदी वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो आपको याद आना चाहिए कि कांदावनी की पहाड़ी कबीरधाम जिले में है। उस कांदावनी की पहाड़ी से दो नदियां निकलती है, एक नदी है आपका हाप नदी और एक नदी है आपका बंजर नदी। उसके बाद देखिए ये तो हो गया आपका चिल्फी घाटी में मैकल श्रेणी में बदरगढ़ की ऊंचाई है 1176 मीटर। यहीं पे है भोरमदेव अभ्यारण्य, यह है आपका पूरा भोरमदेव अभ्यारण्य, ठीक, भोरमदेव अभ्यारण्य। भोरमदेव अभ्यारण्य की बात करें तो भोरमदेव अभ्यारण्य छत्तीसगढ़ का सबसे नवीनतम अभ्यारण्य, भोरमदेव अभ्यारण्य छत्तीसगढ़ का सबसे नवीनतम अभ्यारण्य की स्थापना 2001 में हुई थी और यह कुल 163 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। भोरमदेव अभ्यारण्य सबसे नवीनतम अभ्यारण्य जिसकी स्थापना सन 2001 में हुई थी और यह क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से 163 वर्ग किलोमीटर है, 163 वर्ग किलोमीटर है और सबसे नया है। अभी तक हमने कौन कौन सा अभ्यारण्य देख लिया है? एक तो देख लिया आपका भैरमगढ़ अभ्यारण्य बीजापुर जिले में, एक देखा है पामेड़ अभ्यारण्य बीजापुर जिले में और दो नेशनल पार्क देख चुके हैं, एक देख चुके हैं कांगेर वैली नेशनल पार्क बस्तर जिले में और एक देखे थे इंद्रावती नेशनल पार्क बीजापुर जिले में और अभी एक देख रहे हैं भोरमदेव अभ्यारण्य, ठीक। कबीरधाम में आपका है भोरमदेव शक्कर कारखाना और पंडरिया में है आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल शक्कर कारखाना।
सरदार वल्लभ भाई पटेल सबसे नवीनतम शक्कर कारखाना, भोरमदेव शक्कर कारखाना सबसे प्राचीन शक्कर कारखाना। ठीक, बोराई दलदली में बॉक्साइट का भंडारण, हरिल छपरा कवर्धा जिले का औद्योगिक क्षेत्र, कांदावानी की पहाड़ी से 2 नदी निकलेगी, एक नदी की हाप नदी, एक नदी निकलेगी बंजर नदी, बकेला जैन तीर्थ का स्थल, पचराही पुरातात्विक स्थल। ठीक, तो मुख्य रूप से कबीरधाम जिले में हमको इतना याद रखना है। कबीरधाम जिले के बाद देखेंगे हम बेमेतरा, बेमेतरा के बाद दुर्ग जिला। ठीक, देखिए ये है आपका, अब देखते हैं आपका बेमेतरा जिला। ठीक, है ना। देखिए बेमेतरा जिले का गठन कब हुआ था? 2012 में। बेमेतरा जिला 2012 में गठित हुआ था और दुर्ग से अलग होकर गठित हुआ था। ठीक, अगर बेमेतरा जिले में तहसील की बात करें, तहसील की संख्या है कुल 5। बेमेतरा जिले में कुल तहसीलों की संख्या है 5। और अगर सीमावर्ती जिले की बात करें तो देखिए सीमावर्ती जिला, अगर मैं इसको बेमेतरा बोलूं, बेमेतरा तो ऊपर में है मुंगेली, उत्तर में मुंगेली, पूर्व में 2 जिला, एक है आपका बलौदाबाजार और एक है रायपुर। अगर दक्षिण की बात करें तो दुर्ग, और अगर पश्चिम की बात करें तो पश्चिम में 2 जिला, एक है आपका कवर्धा और एक है आपका राजनांदगांव। तो बेमेतरा जिले के कुल सीमावर्ती जिला मुंगेली, मतलब कुल सीमावर्ती जिला 6 में से मुंगेली उत्तर में, बलौदाबाजार और रायपुर पूर्व में, दुर्ग है आपका दक्षिण में, और पश्चिम में आपका कवर्धा और राजनांदगांव। पश्चिम में कवर्धा राजनांदगांव, पूर्व में बलौदाबाजार और रायपुर, ऊपर में मुंगेली और नीचे में दुर्ग। कवर्धा से एक सड़क आ रहा है नेशनल हाईवे नंबर 30, देखे थे ना, नेशनल हाईवे नंबर 30। नेशनल हाईवे नंबर 30 कवर्धा से बेमेतरा, बेमेतरा से बलौदाबाजार का सुकमा, सुकमा से फिर यह है आपका रायपुर, रायपुर होते हुए धमतरी जिले के लिए निकल जाता है। तो यह है बेमेतरा। बेमेतरा नेशनल हाईवे 30। बेमेतरा में यहां पे है आपका थान खमरिया के बाद बेमेतरा और बेमेतरा के बाद साजा। यहां से एक सड़क निकल रहा है नेशनल हाईवे नंबर, स्टेट हाईवे नंबर 7, नवागढ़ से बेमेतरा, बेमेतरा से दुर्ग और दुर्ग से बालोद। तो बेमेतरा से नवागढ़ से निकल रहा है नवागढ़। ठीक, उसके बाद बेमेतरा के बाद यह है आपका बेरला, थान खमरिया, नवागढ़, बेरला, बेमेतरा, यहां पे है आपका साजा। ठीक, तो कवर्धा जिले में कुल तहसीलों की संख्या 5 है, बेमेतरा जिले में कुल तहसीलों की संख्या 5 है। उन 5 तहसीलों में सबसे पहला तहसील है आपका थान खमरिया, दूसरा तहसील है नवागढ़ के बाद तीसरा है बेमेतरा के बाद बेरला और बेरला के बाद साजा। बेमेतरा जिले में कुल तहसीलों की संख्या 5। नेशनल हाईवे 30 से देखिए आगे बढ़ रहे हैं तो थान खमरिया के बाद बेमेतरा। स्टेट हाईवे अगर 7 की बात करें तो नवागढ़ से बेमेतरा होते हुए बेरला, और यहां पे एक तहसील है साजा। ठीक, यहीं पे एक तहसील है साजा। देखिए ये शिवनाथ नदी इधर राजनांदगांव के साथ सीमा बनाती है, राजनांदगांव दुर्ग के साथ सीमा बनाती है। ये है आपका खारून नदी दुर्ग और रायपुर जिले के साथ सीमा बनाती है ना, दुर्ग और रायपुर जिले के साथ सीमा बनाती है। तो देखिए ये जो शिवनाथ नदी है वो ऐसे जा रही है, ये ठीक
शिवनाथ नदी। शिवनाथ नदी के तट पर बसा हुआ शहर, ये यहां पे शिवनाथ नदी के तट पर बसा हुआ शहर बेमेतरा जिले में नांदघाट, बिलासपुर रोड में पड़ता है नांदघाट। ठीक, नांदघाट। तो बेमेतरा जिले में मुख्य रूप से आपको इतना ही याद रखना है कि बेमेतरा जिले में 5 तहसील है। कौन कौन सा? एक थान खमरिया, एक बेमेतरा, एक नवागढ़, बिरला और साजा। बेमेतरा जिले में शिवनाथ नदी के तट पर बसा हुआ स्थल है नांदघाट। ठीक, शिवनाथ नदी के तट पर बसा हुआ स्थल है नांदघाट। अब दूर मतलब बेमेतरा जिले के बाद अब दुर्ग जिले को देखते हैं। दुर्ग जिले में देखिएगा, इसको मिटा रहा हूं मैं। दुर्ग जिले में दुर्ग जिला का गठन कब हुआ था? तो दुर्ग जिला का गठन हुआ था 1906 में। अगर दुर्ग जिले में कुल तहसीलों की बात करें, दुर्ग जिले में कुल तहसीलों की संख्या है 3। और दुर्ग जिले में सीमावर्ती जिले की बात करें तो देखिए, दुर्ग जिले में सीमावर्ती जिले की बात करें तो दुर्ग के ऊपर उत्तर में कौन सा है? तो बेमेतरा। दुर्ग के नीचे कौन सा है? तो बालोद। दुर्ग के पूर्व में कौन सा है? तो रायपुर। और दुर्ग के पश्चिम में कौन सा है? तो राजनांदगांव। ठीक, रायपुर, राजनांदगांव, बालोद और बेमेतरा। दुर्ग के यहां पे है आपका धमतरी। ठीक, कौन सा जिला है? धमतरी। धमतरी, तो यहां पे हो जाएगा आपका धमतरी। ठीक, उसके बाद राजनांदगांव। तो दुर्ग जिले के साथ सीमावर्ती जिला कुल 5। और दुर्ग जिला एक भू आवष्टिक जिला है। बालोद जिला, बेमेतरा जिला भी एक भू आवष्टिक जिला है। ठीक, ये भी आपको ध्यान रखना है। दुर्ग जिले में देखिए, ये है आपका राजनांदगांव। राजनांदगांव से एक सड़क जा रही है, स्टेट हाईवे नेशनल हाईवे नंबर 53 राजनांदगांव। राजनांदगांव से दुर्ग और दुर्ग से ये हो गया आपका रायपुर। रायपुर से निकल जाएगा ये महासमुंद जिला। ठीक, तो राजनांदगांव से दुर्ग जिला, तो राजनांदगांव और दुर्ग जिले के बीच सीमा बनाने वाली नदी शिवनाथ नदी। फिर दुर्ग और रायपुर जिले के साथ सीमा बनाने वाली नदी खारून नदी। ठीक, ये आ रहा है आपका स्टेट हाईवे नंबर 7। देखिए राजनांदगांव से आप जैसे ही दुर्ग जिले में खारून नदी पार करेंगे और दुर्ग जिले में आएंगे तो सबसे पहला आएगा आपका अंजोरा। ठीक, अंजोरा के बाद नकपुरा, अंजोरा, नकपुरा, बोरई। अंजोरा, नकपुरा, बोरई। बोरई से दुर्ग, दुर्ग से भिलाई, चरौदा और कुम्हारी। अंजोरा, नकपुरा, बोरई। बोरई से दुर्ग, दुर्ग से भिलाई, चरौदा और कुम्हारी। ये तो हो गया स्टेट नेशनल हाईवे नंबर 53। उसी प्रकार अगर आप यहाँ से आएंगे, स्टेट हाईवे 7 से आएंगे, तो जैसे ही बेमेतरा जिले से दुर्ग जिले में इंटर करेंगे तो सबसे पहले है आपका धमधा। धमधा के बाद नंदनी माइंस, नंदनी माइंस के बाद जामुल। ठीक, धमधा, नंदनी माइंस, जामुल। ये हो गया आपका स्टेट हाईवे नंबर 7 के बाद। ये है आपका पाटन, पाटन। ये है आपका रिसाली। ठीक, रिसाली, पाटन, अंजोरा, नकपुरा, बोरई, दुर्ग। अंजोरा, नकपुरा, बोरई, दुर्ग, भिलाई, चरौदा, कुम्हारी।
कुम्हारी से खारू नदी पार करेंगे और रायपुर जिला आप इंटर कर जाएंगे। ठीक, देखिए दुर्ग जिले में अब एक एक स्थल को देखते हैं। तो सबसे पहले दुर्ग जिला और राजनांदगांव जिले के बीच सीमा बनाने वाली नदी है आपका शिवनाथ नदी। शिवनाथ नदी के बाद अंजोरा, अंजोरा कामधेनु विश्वविद्यालय, पशु के लिए एकमात्र विश्वविद्यालय है कामधेनु विश्वविद्यालय, जो कि कहाँ है, दुर्ग जिले के अंजोरा में है। कामधेनु विश्वविद्यालय का गठन हुआ था 2012 में। ठीक, उसके बाद नकपुरा, नकपुरा एक जैन तीर्थ स्थल है, जैन तीर्थ स्थल है। जैन धर्म के 23वें तीर्थकार, जैन धर्म के 23वें तीर्थकार पार्श्वनाथ से संबंधित स्थल कौन सा है आपका, नकपुरा, इसलिए जैन तीर्थ स्थल पार्श्वनाथ, जैन धर्म के 23वें तीर्थकार। ठीक, उसके बाद बोरई, दुर्ग जिले का औद्योगिक क्षेत्र बोरई, दुर्ग जिले का औद्योगिक क्षेत्र बोरई। उसके बाद बोरई में ही फूड पार्क है, बोरई में फूड पार्क है। ठीक, सेम वैसे राजनांदगांव जिले के टेडेसरा में भी क्या देखे थे हम, फूड पार्क। उसी प्रकार दुर्ग जिले के बोरई, दुर्ग जिले का औद्योगिक क्षेत्र कौन सा, बोरई, बोरई में फूड पार्क है। ठीक, याद रखना बोरई दुर्ग जिले में है, लेकिन बोरई दलदली कवर्धा जिले में है जहां बॉक्साइट मिलता है। लेकिन अगर सिर्फ बोरई की बात करें तो बोरई दुर्ग जिले में है। उसके बाद अगर दुर्ग जिले में आए तो देखिए दुर्ग जिले का जिला मुख्यालय है ना, और दुर्ग में चंदूलाल चंद्राकर मेमोरियल चिकित्सालय महाविद्यालय है। ठीक, उसके बाद दुर्ग जिला एक नगर निगम है, दुर्ग जिला एक नगर निगम है। दुर्ग जिला एक तहसील है। देखिए तहसील की अगर बात करें तो एक तहसील हो जाएगा आपका दुर्ग, एक तहसील हो जाएगा धमधा और एक तहसील हो जाएगा पाटन। दुर्ग, धमधा और पाटन दुर्ग जिले के 3 तहसील। ठीक, उसके बाद दुर्ग जिला मुख्यालय, दुर्ग में चंदूलाल चंद्राकर मेमोरियल चिकित्सालय चिकित्सा महाविद्यालय है। उसके बाद दुर्ग एक नगर निगम है। दुर्ग के साथ साथ ये भिलाई, चरौदा और रिसाली, दुर्ग जिले में कुल 4 नगर निगम, एक है आपका दुर्ग, भिलाई, चरौदा और रिसाली, 3 तहसील और 4 नगर निगम। ठीक, तो 4 नगर निगम में कौन कौन सा, दुर्ग, भिलाई, चरौदा और रिसाली। रिसाली सबसे नवीनतम नगर निगम है, सबसे नया नगर निगम। ठीक, दुर्ग जिला, दुर्ग जिले के बाद अगर भिलाई की बात करें तो देखिए भिलाई ज्ञान की राजधानी, भिलाई को ज्ञान के राजधानी के रूप में जाना जाता है। ज्ञान के राजधानी के साथ साथ सॉफ्टवेयर एवं इंजीनियरिंग पार्क, सॉफ्टवेयर एवं इंजीनियरिंग पार्क कहां है, भिलाई में है। ठीक, उसके साथ साथ मैत्री गार्डन, मैत्री गार्डन भिलाई में, मैत्री गार्डन रूस और भारत के मित्रता का एक प्रतीक कहा गया है मैत्री गार्डन को। मैत्री गार्डन के साथ साथ भिलाई में भिलाई स्टील प्लांट जो कि रूस के सहयोग से बना है ना, भिलाई स्टील प्लांट। भिलाई में ही आपका क्या बोलना चाहिए, भिलाई के पास एक नेवई करके जगह है, नेवई में आईआईटी, नेवई आईआईटी। ठीक, आईआईटी। तो देखिए भिलाई में सबसे पहले भिलाई ज्ञान की राजधानी, भिलाई इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर एवं इंजीनियरिंग पार्क, भिलाई में मैत्री गार्डन, भिलाई में भिलाई स्टील प्लांट, भिलाई में भिलाई स्टील प्लांट और भिलाई में आईआईटी, कहां पे, नेवई में। ठीक, इतना बात आपको भिलाई के लिए याद रखना है। उसके बाद भिलाई के बाद है चरौदा, चरौदा एक नगर निगम है। चरौदा के बाद रिसाली भी एक नगर निगम है और पाटन एक तहसील है। ठीक, तो ये था आपका स्टेट हाईवे नंबर 53 के बारे में। उसके बाद अगर
नेशनल हाईवे नंबर 53 के बारे में अगर बात करें स्टेट हाईवे 7 के बारे में, तो धमधा एक तहसील, धमधा के बाद है नंदनी माइंस, यहाँ पे लाइमस्टोन मिलता है, चूना पत्थर, नंदनी माइंस। उसके बाद है जामुल, जामुल में एसीसी सीमेंट, छत्तीसगढ़ का सबसे पहला सीमेंट प्लांट जामुल में, दुर्ग जामुल में एसीसी सीमेंट का। ठीक, तो एक तो हो गया दुर्ग जामुल को आपको याद रखना है, एक नंदनी माइंस को मुख्य रूप से याद रखना है, एक अंजोरा कामधेनु विश्वविद्यालय, नगपुरा जैन तीर्थ स्थल, बोरई औद्योगिक क्षेत्र। ठीक, उसके बाद दुर्ग, दुर्ग तो जिला मुख्यालय, नगर निगम, तहसील और चंदूलाल चंद्राकर मेमोरियल चिकित्सा महाविद्यालय। उसके बाद भिलाई को याद रखना है, भिलाई में जैसे मैत्री गार्डन हो गया, भिलाई स्टील प्लांट हो गया, इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर एवं इंजीनियरिंग पार्क हो गया, है ना। उसके बाद आईआईटी नेवई हो गया, ज्ञान की राजधानी, इन सभी बातों के लिए भिलाई को जाना जाता है। उसके बाद चरौदा एक नगर निगम, रिसाली एक नगर निगम, पाटन एक तहसील, धमधा एक तहसील, नंदनी माइंस में डोलोमाइट मिलता है, लाइमस्टोन मिलता है, चूना पत्थर मिलता है। उसके बाद है जामुल दुर्ग में एसीसी सीमेंट, छत्तीसगढ़ का सबसे पहला सीमेंट प्लांट एसीसी सीमेंट। ठीक, तो ये था आपका दुर्ग और बेमेतरा जिला। इसके बाद हम देखेंगे एक लास्ट जिला बचता है हमारा बालोद जिला। बालोद जिले के बाद रायपुर संभाग को शुरू करेंगे, बालोद जिले के बाद रायपुर संभाग को हम शुरू करेंगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।